दिल्ली शराब घोटाले में ईडी आज बड़े एक्शन की तैयारी में। आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, यदि घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला तो उसे केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए तल्ख सवाल। कहा, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित सबूतों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं? अगर पैसे मिले तो ये किसने दिए? मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही राहत। जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को अब होगी सुनवाई। ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेन देन का डिजिटल डेटा रिकवर कराने की कोशिश करेगी। सरकारी गवाहों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए, जब्त किए गए फोन से मिले कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी के रिमांड में भेजा। ईडी ने की थी 10 दिन की रिमांड की मांग। आबकारी नीति बनवाने में भी शामिल थे संजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक नए सबूत आने पर ईडी ने सीबीआई को लिखी थी चिट्ठी। ईडी रिमांड मिलने पर बोले संजय सिंह, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, झूठे केस लगाए गए, इनके जांच के खेल में सबका समय खराब हो रहा है। संजय सिंह के वकील और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने कहा, दिनेश और अमित अरोड़ा ने कई बार अपने बयान बदले हैं, उनके बयानों को बनाया गया आधार। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। परवेश वर्मा ने कहा, अगर गलत नहीं किया तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, किंगपिन का नंबर भी आएगा। अनुराग ठाकुर पर आतिशी सिंह का पलटवार। कहा, जितनी मर्जी जांच करवा लें, जितने नेताओं को चाहे जेल में डाल दें, आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का बवाल। चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर को घेरने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। प्रियंका गांधी ने कहा, ईडी को सिर्फ विरोधी दलों का करप्शन नजर आता है, जबकि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए लेकिन ईडी को नहीं दिख रहे। शरद पवार ने संजय सिंह, अनिल देशमुख, संजय राउत का नाम लेकर कहा, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, दुनिया देख रही है जांच एजेंसियों का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। संजय राउत ने कहा, चाहे जितने भी हमले हो जाएं, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, संजय सिंह ने चुनाव के नाम पर दिनेश अरोड़ा से ली थी मोटी रकम। संबित पात्रा ने कहा, संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। सरकारी गवाह बनकर अरोड़ा ने किए कई खुलासे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर ने ईडी से मांगा 1 हफ्ते का वक्त। ईडी ने 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी फंसी। ईडी ने गुरुवार को भेजा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी गुरुवार को समन भेजा, पूछताछ के लिए तलब किया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में 15 से 20 सेलिब्रिटीज ईडी की रडार पर। सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शादी में शामिल या ऐप को प्रमोट करने वालों पर नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सदस्यता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया भारत के दावे का खुलकर समर्थन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा, भारतीय नेतृत्व आजाद है, किसी के दबाव या झुकाव के बिना काम कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के आर्थिक विकास की भी तारीफ की। कहा, भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में बड़ी कामयाबी मिली। गुजरात के वलसाड़ में पहली सुरंग खोली गई। टनल खुलने के बाद परियोजना में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के चेहरे पर आई खुशी। कहा, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने में मिली पहली सफलता। NHRSCL कंपनी को मिली है सुरंग बनाने की जिम्मेदारी। 10 महीने में बनकर तैयार हुई 350 मीटर लंबी सुरंग। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पहाड़ी इलाकों में 7 टनल बनाए जाएंगे। 1 सुरंग पानी के नीचे भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरफोर्स डे की पूरी तैयारी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। 8 अक्टूबर को समारोह होगा। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शहर की साज सजावट का काम जोरों पर। बीजेपी की नेता यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी चुनाव। शिवपुरी में अपनी मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के दौरान सुनाया अपना फैसला। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा, लोगों को संबोधित करते हुए भावुक भी हुई और कहा, शिवपुरी को गुड बाय करने आई हूं। अब उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर सकती जितनी ऊर्जा के साथ पहले किया करती थी। जोधपुर में गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। कहा, भ्रष्टाचार और दंगे में राजस्थान नंबर 1। पीएम मोदी ने पूछा, लाल डायरी का कब खुलेगा राज? उसमें है कांग्रेस के करप्शन की हर करतूत। सीएम गहलोत के नहीं आने पर पीएम का कटाक्ष। उन्हें मोदी पर इतना भरोसा, मोदी है तो हो जाएगा।
पीएम पर बरसे राजस्थान के सीएम गहलोत, कहा बिना सीएम को बुलाए प्रोजेक्ट का करते हैं उद्घाटन, ये ठीक नहीं। पीएम मोदी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चौंकाने वाला बयान, राजनीति की राह को बताया उबड़ खाबड़, उज्जैन में संतों से की मार्गदर्शन की अपील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजनीति में कदम कदम पर फिसलने का खतरा, कई बार तो आप खुद फिसल जाते हैं, कई बार चक्कर में डालने वाले भी आ जाते हैं। सीएम शिवराज चौहान पहुंचे महाकाल के दरबार, परिवार सहित किए महाकाल के दर्शन। सीएम ने महाकाल की आरती में हिस्सा लिया, पूजा के बाद आशीर्वाद भी लिया। सीएम उज्जैन में महाकाल लोक के फेज 2 का लोकार्पण करते नजर आए। 242 करोड़ 35 लाख की लागत से हुआ है पूरे फेज 2 का काम। लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में उत्सव का माहौल, पूरे घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए, ढोल नगाड़ों की थाप पर महाकाल के जयकारे। जबलपुर की रैली में पीएम मोदी का निशाना, कांग्रेस को देश की परवाह नहीं थी, डबल इंजन सरकार करेगी विकास। धार से प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, पूछा विपक्षी नेताओं पर ही जांच एजेंसियों की रेड क्यों। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा बीजेपी के 18 साल के शासन में 250 से ज्यादा घोटाले। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर कमलनाथ ने कहा, उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ा है। उम्मीदवारों की सूची के सवाल पर बोले कमलनाथ, 4 से 5 दिनों में टिकट तय होंगे। पटना में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का निशाना, भ्रष्टाचार में डूबी है नीतीश सरकार, अब इनको गुड बाय कहने का समय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, बिहार में अगली सरकार बीजेपी की होगी। सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश इनकम टैक्स विभाग का छापा, वाराणसी में आईटी ने विनायक ग्रुप पर रेड मारी। विनायक ग्रुप पर 160 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप, विनायक ग्रुप के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अबू आजमी को ट्रांसफर करने का भी आरोप। इनकम टैक्स कर रही है अबू आजमी और विनायक ग्रुप के कनेक्शन की जांच, अबू आजमी को पहले भी भेजा गया था समन। अखिलेश यादव का दावा, कहा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, 2014 में जो आए थे 2024 में चले जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बाहरी बताया, कहा वो आरएसएस की जुबान बोलते हैं। ओवैसी ने आरएसएस के खिलाफ भी जहर उगला, कहा आरएसएस की किताबों में जहर लिखा गया है। ओवैसी ने मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी को रोका है, कांग्रेस को भी रोकेंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने 200 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, चिरंजीवी एम्बुलेंस परियोजना के तहत शुरुआत। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अभी भी 103 लोगों का पता नहीं, 19 लोगों की मौत की पुष्टि। सिक्किम में बादल फटने के बाद पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती। कलिम्पोंग के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया। कलिम्पोंग के रिलीफ कैंप्स में हेल्थ कैंप लगाया गया, लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, लोगों के बीच दवाइयां बांटी गई। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना के एक कर्मचारी का शव बरामद, बाढ़ आपदा के 36 घंटे बाद रिकवरी। सेना का एक मोर्टार शेल सिक्किम की बाढ़ में बहकर जलपाईगुड़ी पहुंचा, स्थानीय लोगों द्वारा खोलने की कोशिश में फटा, 2 की मौत, 6 घायल। बिहार के कैमूर में दुर्गावती नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों तक में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी पावर ग्रिड में घुसा, बिजली सप्लाई पर असर पड़ा, कई गाड़ियां पानी में डूबी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात हुई भारी बारिश। मुंबई के गोरेगांव में एक बिल्डिंग में आग लगी, 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल, जोगेश्वरी के ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट। 5 लोगों की हालत नाजुक, कई घायलों को विलेपार्ले के कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमृतसर में नागकला इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में आग लगी, 4 लोगों की मौत, कई कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी, कपड़े की वजह से पूरा गोदाम आग में झुलसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में पूरी कोशिश की, आग से किसी के जानी नुकसान की अभी खबर नहीं। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक, आर्मी को सप्लाई किया जाता था कपड़ा। मुंबई में फर्जी लोन ऐप हैंडी लोन से कई लोगों के साथ ठगी, महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने आरोपी आसिम यूसुफ खान को गिरफ्तार किया। हैदराबाद कस्टम विभाग का गोल्ड स्मगलिंग पर एक्शन, 2 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया, अंतु स्टेशन का नाम मां चंडिका देवी और बिश्वथंगगंज का नाम शनिदेव धाम के नाम पर। उड़ीसा के कालाहांडी में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, काला जादू कराने के शक में की थी चाचा चाची और उनके बेटे की हत्या। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। तमिलनाडु के नीलगिरी के कई गांवों में हाथियों का कहर, फसलों को पहुंचा रही है नुकसान।
हाथियों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। ड्रोन से दिन में सोते दिखे हाथी, रात में फसलों को पहुंचाते हैं नुकसान। गुजरात की सूरत में नवरात्रि की तैयारी शुरू, गरबा की प्रैक्टिस में जुटे लोग। बिहार के गया में पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1 लाख पिंडदानी। विष्णु पद मंदिर में लंबी कतार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी में भारत और यूएई के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन यूसुफ अली ने कहा, भारत बेहतर राष्ट्र है। तारीफ करते हुए भारत की कहा, यूएई और भारत का लक्ष्य शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति का। मुंबई में ताइवान एक्सपो 2023 का उद्घाटन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया शुभारंभ। देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था का पावर हाउस। प्रदर्शनी को मुंबई में कराने के लिए डिप्टी सीएम ने शुक्रिया कहा। बंगलुरु में नोकिया 6G लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। बोले, डिजिटल इंडिया से देश में बड़ा परिवर्तन आया है। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल को हुआ डेंगू, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना संदिग्ध। एशियन गेम्स में विमेन कबड्डी के फाइनल में पहुंचा भारत, नेपाल को 61-17 से हराया। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो का ट्रेलर रिलीज। 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लगेगी पिक्चर। कश्मीर के बैकग्राउंड पर बनी है फिल्म लियो, जिसमें संजय दत्त निभा रहे हैं विलन का किरदार। तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी फिल्म। सनी देओल के बेटे की फिल्म, दोनों की स्पेशल स्क्रीनिंग। कहा, उम्मीद है बेटे राजवीर को मिलेगा लोगों का प्यार।